अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिंघाड़े के फ़ायदे बताने जा रहा हूं, जिसमें शामिल हैं किस तरह ये कैंसर के लिए मुफीद है, यरकान के लिए ये मुफीद है। इसके अलावा जो पेशाब की जो इन्फेक्शन होती है उसके लिए किस तरह ये कारआमद है। इसके अलावा बहुत से अमराज में इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने में ये दिल को भाने वाला नहीं और ना ही इनका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और यही वजह है कि हम स्याही माहिल ब्राउन छिलके में छुपे इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो सर्दियों में गली कूचों में रेडियों पर बिक रहे होते हैं। जनूबी एशिया में आम इस मेवे या फल को सिंघाड़े के नाम से जाना जाता है, जबकि पानी फल समेत इसके और भी बहुत सारे नाम मशहूर है दुनिया में। ये सुस्त रफ्तारी से बहने वाले पानी में उगता है, जिसकी गहराई 5 मीटर तक होती है, और इसे यूरो एशिया और अफ्रीका के गर्म दर्जा हरारत वाले हिस्सों में ही तलाश किया जा सकता है। सिंघाड़े सर्दियों में मूछ लाने के लिए बेहतरीन चीज़ हैं, चूँकि ये हल्के बहते पानी पर उगते हैं। इसलिए फल में इस वक्त कुछ नुकसानदेह मौद हो सकता है जब इसे ताज़ा फ़रोख्त किया जाता है, मगर मुनासिब तरीके से धोने के बाद इसका तवाज़ुन बहाल हो जाता है। इसके छिलके उतारने या किसी मशरूब में टुकड़े करके डालने, सलाद में इजाफे, सूप, सालन या कड़ी में डालने से कबल 7 मिनट तक उबाला, भुना या भाप में रखा जाए तो बेहतर है। इसे पिज़्ज़े के ऊपर सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पूरे चिकन में भरा जा सकता है। इसे पाउडर बनाकर केक और पैटिस बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि अचार के तौर पर भी ज़ख़ीरा किया जा सकता है। पकने के बाद भी इसके कुरकुरेपन का बेशतर हिस्सा बाकी रहता है। बहुत कम अफराद इसके बारे में जानते और खाते हैं, हालांकि ये मुतअद्दिद तबी फ़ायद का हासिल है। इस फल को खाम या उबाल कर खाया जा सकता है। इसके खुश्क फल को कुची में डालकर आटा भी बनाया जाता है, जिसे सिंघाड़े का आटा कहा जाता है, जिसे मुतअद्दिद मजहबी रसूमात में इस्तेमाल किया जाता है। और इसे हिंदू बरादरी अपने रोज़ों के दिनों में, जैसे नवरात्रि में फलहार एक फलों की ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करती है। ग़िज़ाइयत बख्श अज्जा से भरपूर ताज़ा सिंघाड़े का कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आयरन, आयोडीन से भरपूर होते हैं, जबकि इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक, कॉपर और मल्टी विटामिन्स की दुगनी मिकदार होती है, और ये लगभग साल भर दस्तयाब रहता है। एक मतवाज़ी ग़िज़ा, यह सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मिसाली ग़िज़ा है। भैंस के दूध के साथ इसका मुआवजा किया जाए तो आधा कप सिंघाड़े में सिर्फ 0.1 ग्राम चर्बी या फैट, 14.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 0.9 ग्राम प्रोटीन्स, 22% मज़ीद ऐसे मिनरल्स और अज्जा शामिल होते हैं। सिर्फ 6 कैलोरीज, 0 कोलेस्ट्रॉल, कम नमक, रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी 10% विटामिन B6 और B7 इसका हिस्सा हैं, जो दिमाग और जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़मत को सेहतमंद बनाते हैं, मुआवनत करते हैं। इस तरह थाई-A1 और रेबोफ्लोविन प्रोटीन जिस्म को अपने अंदर मौजूद खुराक को तवाज़ुन में मुंतकिल करने में मदद देते हैं। चूँकि इसमें फ़ैट नहीं होता, इसलिए ये सेहतमंद जिस्मानी वज़न को बरकरार रखने में बहुत ही मुआवन साबित होता है। बैक्टीरिया कश, वायरल कश और इंसादे कैंसर। सिंघाड़े पॉलीफ्यूनोलिक और फ्लूनोड एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस कश होने के साथ साथ कैंसर की रोकथाम का भी काम करते हैं, जबकि मैदे और तिल्ली को मजबूत बनाने के साथ साथ तिल्ली में आने वाली कमज़ोरी की अलामात, जैसे मुंह का जायका ख़राब होना, नींद ना आना, खुद को बीमार महसूस करना, थकावट, सोजन या पेशाब की इन्फेक्शन को भी दूर करते हैं। यरकान और दीगर अमराज के ख़िलाफ़ जंग। जहरीले असरात दूर करने की खसूसियात के साथ ये फल इन अफराद के लिए बेहतरीन साबित होता है जो यरकान का शिकार हों। इस तरह ये थायराइड, गर्दन में सांस की नाली के करीब बेनाली गदूद को मुनासिब तरीके से काम करने में मदद देता है, जिस्म को ठंडा करने, मुंह में लुआबे दहन को बढ़ाने और प्यास बुझाने का काम भी करता है। ये फल पेशाब के इन्फेक्शंस,
کے لیے بھی مفید ہے، سوجن کو دور کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ یہ توانائی بڑھا کر تھکاوٹ کو دور بھگاتا ہے اور زخموں سے خون کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے ساتھ متوازی سوڈیم کے باعث بلڈ پریشر اور پانی کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ سنگھاڑے کے بیجوں کو جوس اور عرق خسرے جیسے امراض کے خلاف مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کا نظام ہاضمہ اور متلی وغیرہ کی شکایات کے علاج میں مددگار، جگر میں جمع ہونے والے کچرے کی مناسب صفائی، بلغم اور اضافی خون کا علاج، ہیضے اور پیچز کو کنٹرول، گلے کی سوزش، خون کی کمی، فریکچر اور پھیپھڑوں کے ورم جیسے وائرس کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سارے فائدے اچھے لگ رہے ہوں گے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ آگے ویڈیو دیکھ سکیں۔ دوران حمل مدد فراہم کرے۔ سنگھاڑے کے آٹے سے بنائے جانے والے دلیا زیادہ کریم والا ہوتا ہے اور بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو جریان خون کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے دیا جاتا ہے۔ اس کے خشک بیج خون کے بہاؤ کو روک دیتے ہیں اور خواتین میں اسقاط حمل کے مسائل پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سنگھاڑے کا دلیا انتڑیوں کے لیے مفید ہے اور اندرونی حرارت کو دور کرتا ہے۔ صحت مند جلد اور بالوں کے لیے سنگھاڑوں کے چھلکوں کے پاؤڈر سے بنایا جانے والا پیسٹ جلد کے سوجے ہوئے حصوں پر ریلیف کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اس کے بیجوں کے پاؤڈر کو لیموں کے عرق کے ساتھ مکس کر کے جلد پر لگانے کو معمول بنانے سے سوزش جلد کے علاج میں مدد ملتی ہے۔ اس کے غذائی فوائد صحت مند بالوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اسے ایروویدک اور یونانی ادویات میں کافی استعمال کیا جاتا ہے۔ سنگھاڑے کے حوالے سے چند احتیاط۔ ان تمام تر فوائد کے برعکس کچھ احتیاطی تدابیر کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے جس کا انحصار کسی فرد کے نظام ہاضمہ پر ہوتا ہے۔ ایک صحت مند شخص 10 سے 15 گرام سنگھاڑے روزانہ کھا سکتا ہے، مگر اس سے زیادہ گیس پیدا ہونے یا معدے میں درد کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ لوگ جو قبض کے شکار ہوں انہیں اس سے دور رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اسے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد تک پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ذیابطیس کے مریض اس کی معتدل مقدار استعمال کریں کیونکہ تازہ پھل میں نشاستہ کاربوہائیڈریٹس کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ سنگھاڑوں کو خریدتے ہوئے خیال رکھیں کہ وہ مضبوط، جھریاں نہ ہوں اور کہیں سے نرم نہ پڑ چکا ہو، ورنہ جب آپ چھلکے اتاریں گے تو آپ کو نرم اور نرم گودا ملے گا۔ ایسے سنگھاڑوں کو نہ کھائیں جو دیکھنے میں نکارا لگ رہے ہوں یا اس کا ذائقہ خراب ہو۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ اتنی ساری انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری ویڈیو سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔